दुनिया विच लोकी उलझे ने मिलके लभने पैने ने ना दे हल खुशियां दे दुखां दे ताने बाने तो बनदे ने मसले जीवन दे मसले जीवन दे मसले जीवन दे मसले जीवन दे मैटर्स ऑफ लाइफ। आजकल लोगों में बहुत सारी धारणाएं बनी हुई हैं या बहुत सारे मिथ्स बोल सकते हैं या गलत फहमियाँ बोल सकते हैं कि अगर हम इतनी ज़्यादा कैलोरीज लेंगे या कम कैलोरीज लेंगे या हमारा वज़न बढ़ेगा या घटेगा, या फिर ज़्यादा प्रोटीन लेने से हमारे मसल्स जल्दी गेन होंगे या बढ़ेंगे, या फिर कई बार हम ये भी बहुत सोचते हैं कि हमें डिटॉक्स डाइट लेनी चाहिए जिससे हमारा वज़न जल्दी मतलब कि कम हो जाएगा, या कई बार हम ये भी सोचते हैं कि पानी खाने के साथ नहीं पीना चाहिए या खाने के इतनी देर बाद पानी लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें सही हैं, कितनी गलत हैं, कितनी सही है। सो आज का हमारा जो एपिसोड है यही टॉपिक्स के ऊपर है। सो बने रहिए आज के हमारे एपिसोड में, क्योंकि आपकी बहुत सारी धारणाएं जो गलत फहमियाँ हैं आज क्लियर होने वाली हैं। प्रेज द लॉर्ड एंड शालोम टू एवरीवन। मैं हूं आपकी होस्ट गीतू पॉल, एक बार फिर से हाजिर हूं आपके लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम लेके जिसका नाम है मैटर्स ऑफ लाइफ। और आज के हमारे खास टॉपिक पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर फिबिया जूलियन जी, जो कि बहुत ही अच्छे डाइटिशियन हैं। तो आओ अभी हम उनसे मिलते हैं और इस टॉपिक पर बातचीत करेंगे उनके साथ और बहुत सारी जानकारियाँ लेंगे। सो सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे स्टूडियो में, और थैंक यू कि आपने बहुत अच्छी लास्ट एपिसोड्स में भी बहुत अच्छी हमारे दर्शकों को जानकारियाँ दी, और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों के लिए वो जो जानकारियाँ थी उनके लिए काफ़ी लाभदायक रही होंगी। सो एक बार मैं अपने व्यूअर्स की तरफ से आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना भवन टीवी के परिवार की तरफ से एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सो मैम, जैसे कि आजकल बहुत ही मिथ बने हुए हैं, गलत फहमियाँ तो नहीं बोलेंगे लेकिन लोगों में जैसे धारणाएं हैं कि इतनी कैलोरीज ले लो तो वज़न मतलब कि बढ़ेगा या घटेगा। सो ये सही है कि गलत है, कि मतलब ये ऐसा होना चाहिए कि कैलोरीज का इसमें कुछ है रोल, कि अगर हम इतनी गेन करते हैं या इतनी लूज़ करते हैं, ये सही बात है जो लोगों में ये जो धारणाएं बनी हुई हैं कैलोरीज के रिगार्डिंग? जी। सो कैलोरीज काउंटिंग ऑफ कोर्स बेसिकली क्या है, जो कैलोरीज होती क्या है, जो भी हम खाना खाते हैं वो हर एक फूड में से जितनी एनर्जी उसको बर्न करने में लेती है उसको हम कैलोरीज बोलते हैं जी। तो उससे ऑफ कोर्स हम लोग जब बर्न करते हैं तो हमारी बॉडी उसमें एनर्जी लूज़ करते हैं, तो लोग टेंड करते हैं कि उनका मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है, मतलब खाने को पचाने की क्षमता बढ़ रही है, इसलिए क्या होता है उनको वेट लॉस, हमारी बॉडी में हीट हो रही है तो वेट लॉस जैसी चीज़ें होती हैं जी। तो कैलोरी काउंटिंग बेसिकली क्या है, जितना नंबर ऑफ फूड हम एक दिन में एक पर्सन के लिए हम लोग नियुक्त किया गया है, कुछ साइंटिफिक ऑफ कोर्स लोगों ने रिसर्च करके किया है, उसके अकॉर्डिंग पूरे दिन में हम लोग को कितना खाना चाहिए, ये एक बिल्कुल नॉर्मल बात है। बट हर एक कैलोरीज और हर एक फूड डिफरेंट है। तो अगर जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे हमने पिछले एपिसोड्स में बच्चों के रिगार्डिंग बात की, उससे पहले बुजुर्गों के लिए, लेडीज़ के लिए, जवानों के लिए भी बातें की है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हर एक एज ग्रुप के अकॉर्डिंग अलग नंबर ऑफ कैलोरीज खाना ज़रूरी है। एक यूथ के लिए 2300 कैलोरीज खाना है, और हो सकता है कोई पर्सन है उनकी लाइफस्टाइल कितना डिफर करता है, उसके अकॉर्डिंग हम फूड की कैलोरीज मतलब उतना खाने की क्वांटिटी उतना बर्न अलग अलग एज के हिसाब से करते हैं जी। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे ओबेसिटी जैसे इश्यूज बहुत बढ़ रहे हैं तो सजेस्ट किया जाता है कि जैसे 2300 कैलोरीज ना हो या 2000 कैलोरीज ना हो, उससे कुछ कुछ कम खाएं ताकि आपकी बॉडी कम फूड करे तो ऑफकोर्स मोटापा कम होगा। बट मैटर ये करता है कि आप उतने थोड़े कैलोरीज में क्या खाते हैं। तो सपोज करो एक पर्सन को मालूम है कि मेरे को 1500 कैलोरीज एक डे में खानी है तो मेरे को वेट लॉस में हेल्प करेगा, तो हम सजेस्ट ये करते हैं कि 1500 कैलोरीज वो कैसे बनाता है।
फॉर एग्जाम्पल आप हैं, आपको पता है आपको 1500 कैलोरीज खानी है, आप सुबह से शाम तक कुछ डिवाइड करते हैं, ब्रेड सैंडविच ले लिया आपने और हो गया वो 200-250 कैलोरीज हो गया। उसके बाद आप बिज़ी हो, आपने कोई मीठी चाय ले ली, 150 कैलोरीज वहाँ पे हो गई। लंच हो गया, समटाइम्स आप रश कर रहे हो तो नॉर्मल फूड नहीं है, कुछ ऑर्डर कर लेते हो तो हो सकता है उसमें 400 प्लस कैलोरीज हो गई। ऑल टुगेदर अगर देखोगे नंबर हमारा 1500 हो जाएगा, बट क्वालिटी इज़ नॉट गुड। इसीलिए कैलोरी काउंटिंग अच्छी बात है कि हम दिमाग में रखें कि हम कितना खा रहे हैं ताकि ओवर ईटिंग ना हो, बट किस क्वालिटी में खा रहे हैं उसका ध्यान रखें। तो फुल डे में अगर आपको बहुत भूख लग रही है, आपके सामने एक चॉकलेट है और एक फ्रूट है, तो अगर आप प्रेफर करोगे कि चॉकलेट खाना है तो उसकी कैलोरीज 2 क्यूब्स ऑफ चॉकलेट है मानिए, तो उसकी कैलोरीज और एप्पल की कैलोरीज ऑलमोस्ट सेम होगी। बट आप खुद ही बताइए कि इन दोनों में से कौन सा आपकी बॉडी पे किस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो एक फ्रूट बेटर होगा या चॉकलेट, ऐसे एग्जैक्टली। तो इसी तरीके से हम लोग सजेस्ट करते हैं कि अगर आप कैलोरी काउंटिंग कर रहे हैं तो सही क्वालिटी ऑफ फूड लो, तो कैलोरी काउंटिंग का फ़ायदा है। अदरवाइज आपके ब्लड शुगर लेवल, आपकी भूख की कंट्रोल, ये सब बहुत ही ज़्यादा हैम्पर हो जाएगी। सपोज़ करो आप बहुत हाई शुगर फूड ले लेते हो पूरे दिन में, जिसमें वेजिटेबल्स की क्वांटिटी नहीं है, पर खाई आपने 1500 है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको बहुत भूख लगेगी। तो उसको अवॉइड करने के लिए बेटर होगा क्वालिटी ऑफ कैलोरीज पे ध्यान दिया जाए। जी, बहुत अच्छा बताया मैम। एक चीज़ और है लोगों में कि जैसे कि आजकल बड़ा एक ट्रेंड भी बोल सकते हैं उसको, मिथ तो चलो है ही, ट्रेंड ज़्यादा है कि नहीं ब्राउन फूड खाना है या वाइट फूड खाना है, कि बड़ा बना हुआ है कि अगर ब्राउन ब्रेड लेते हैं तो वो हेल्दी है, या ब्राउन शुगर ले लो तो उससे शुगर लेवल हाई नहीं होगा। इवन कि मेरे घर पे भी ऐसे होता है, कुछ हमारे घर पे भी जैसे पेशेंट है शुगर के, तो नहीं अगर ब्राउन शुगर लेंगे तो हमारा शुगर लेवल ठीक रहेगा। और भी काफ़ी चीज़ें हैं कि वाइट राइस नहीं लेने हैं, ब्राउन राइस लो तो वो ज़्यादा हेल्दी है। ये बताइए कि ये कितना सही है कितना गलत है, और ये मतलब लेने चाहिए या नहीं? तो फूड कलर्स के हिसाब से खाना तो ऑफ कोर्स सही नहीं है। हमारे सामने वैरायटी ऑफ कलर्स फूड है तो उसके हिसाब से खाना अलग बात है। जैसे आपका क्वेश्चन है कि ब्राउन फूड के पीछे आजकल लोग बहुत जाते हैं, तो ब्राउन फूड कैसे आता है? अगर कोई भी फूड, जैसे हम वाइट राइस की बात करते हैं, जब उसकी कवरिंग हम निकालते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, तो वो वाइट राइस बनता है, पॉलिश होके वाइट राइस बनता है। तो उसमें से जो मेन उसके मिनरल्स हैं, जैसे स्पेसिफिकली विटामिन ई कहते हैं, जो ब्रान में होता है, वो रिमूव करते हैं तो वो वाइट निकलते हैं। तो ऑफ कोर्स वो ब्राउन राइस उसमें वो चीज़ इम्पॉर्टेंट थी, बट हर चीज़ को अगर हम उसी तरीके से लुक आउट करें तो वो गलत है। ब्राउन शुगर और वाइट शुगर, इवन की ब्राउन ब्रेड या वाइट ब्रेड, दे आर ऑलमोस्ट सेम। अगर आप किसी भी लेबल में भी चेक करोगे तो वाइट शुगर में कुछ परसेंटेज ऑफ रिफाइंड मैदे का आटा रहेगा, उसमें ज़्यादा रहेगा, उससे कुछ 5-6% ही कम ब्राउन ब्रेड में भी रहेगा। सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू मेक अ बिग डिफरेंस। फूड को हम लोग कैटेगराइज करें ब्राउन और वाइट से इज़ नॉट ऑलवेज करेक्ट, बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसे फूड हैं जो ब्राउन और वाइट के कारण हम लोग उसको प्रेफर ज़्यादा करते हैं, डिफरेंस ज़्यादा लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने एग्जांपल दिया ब्राउन शुगर, ब्राउन ब्रेड बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ वाइट शुगर और वाइट ब्रेड। तो इन दोनों के बीच में अगर हम की मात्राएं भी चेक करें, रिफाइंड मैदे का ब्रेड की फॉर एग्जांपल हम आइडिया लेते हैं, तो ब्रेड में जितना वाइट ब्रेड में जितना मैदा का कंटेंट रहता है, कुछ उससे 5-6% ही ब्राउन ब्रेड में कम रहता है, तो वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बल्कि एक्चुअली नेगेटिव पॉइंट इसमें ये है कि उसमें कुछ ब्राउन कलर एडिटिव्स डाले जाते हैं टू मेक इट लुक लाइक ब्राउन, तो उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू कोई नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग को उसको प्रेफर करना इट्स रॉन्ग। चाहे आप ब्रेड किसी भी फॉर्म में लो, इट्स नॉट सो गुड। आप बीच में कभी कभी ले लें, इट्स ओके। और अगर आप प्रेफर भी करना चाहते हैं तो होल व्हीट ब्रेड प्रेफर करें या होल ग्रेन्स, मल्टीग्रेन। बट दैट डज नॉट मीन कि आज जाके आप मल्टीग्रेन ले रहे हो, क्योंकि उसमें भी मैदा का कंटेंट ज़्यादा डिफर नहीं होता, क्योंकि वो लार्ज प्रोडक्ट में बनाना है। सिमिलरली आपने ब्राउन राइस बोला, वो थोड़ा डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि ब्राउन राइस और वाइट राइस ऐसा है कि जब हम ब्राउन राइस को रिफाइन करते हैं, पॉलिश करते हैं, तो वाइट राइस बनता है। तो उसकी पॉलिशिंग में एक ब्रांड होता है, राइस ब्रांड होता है, जो विटामिन ई में बहुत रिच रहता है, वो रिमूव हो जाता है। इसीलिए उसके लिए बेटर रहेगा कि लोग प्रेफर करें कि वो ब्राउन राइस प्रेफर करें।
नाउ हर एक को ब्राउन राइस खाना चाहिए, इट्स नॉट करेक्ट, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको डाइजेस्ट नहीं हो पाता है ब्राउन राइस, उसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो इट्स बेटर कि वो वाइट राइस को कंज्यूम कर सकता है। पर राइस को कैसे कंज्यूम करे, उसको बॉईल करके वाटर को निकाल के रिमूव करके फिर लें, ज़्यादा बेटर है। अब ब्राउन से एक और चीज़ मैंने जैसे आपने डिस्कस किया, सिर्फ यही नहीं, आजकल लोग वाइट फूड प्रोडक्ट्स को भी रिड्यूस करते हैं, जैसे मिल्क हो गया, पनीर हो गया, डेयरी को रिमूव करने की बात करते हैं। नाउ इसके लिए ऑफ कोर्स इट्स बहुत ही अलग अलग इसके लिए बातचीत है कि लोगों के अलग अलग इसके लिए सजेशंस है। व्हाट माय सजेशन वुड बी कि एज लॉन्ग एज आप एक लैक्टोज, मिल्क का कंटेंट है लैक्टोज, उसको टॉलरेट कर पा रहे हो, तो आप मिल्क को अपनी बॉडी में, अपने रूटीन में रखें। और पनीर है, एक सोर्स ऑफ प्रोटीन है, अगर आप कोई और सोर्सेज नहीं ले सकते तो प्रोटीन को करें, क्योंकि वेजिटेरियन लोगों के पास इतने अच्छे ऑप्शंस हमेशा नहीं रहेंगे फूड में, तो वो प्रोटीन के लिए पनीर खाएं। सिमिलरली कर्ड, वन ऑफ द गुड सोर्सेज ऑफ प्रोबायोटिक, तो इन चीज़ों को आप अपनी बॉडी में कंटिन्यू रखें। बट ऑफ कोर्स किस तरीके से खाते हैं, जैसे आजकल कर्ड मार्केट में पैकेट में मिल रहे हैं कुछ अलग अलग फ्लेवर्स के साथ, वो अवॉइड करें, दैट इज़ बेटर। तो वाइट एंड ब्राउन में कुछ गलत नहीं है, आप बस ध्यान रखें कि आप इंग्रेडिएंट्स में क्या ले रहे हो, तो सिमिलर ही रहेगा। बट ये नहीं है कि आप इसके बारे में आपने सुना और आप कि अब से यही बेटर है, प्रेफर करें। इसके साथ ऐसे आपने कहा कि डायबिटिक लोग हैं जो शुगर को प्रेफर करते हैं, ये उनके लिए एब्सोल्युटली नो पॉइंट है। चाहे वो गुड़ शक्कर लें या फिर चीनी लें, वो सेम चीज़ है, उसको अवॉइड करना ही उनके लिए बेहतर है। जी। सो इसके साथ साथ मैम एक चीज़ और बड़ी ट्रेंड में है, डिटॉक्स डाइट, कि अगर हम लेते हैं तो हमारा जो वज़न है जल्दी घटता है। हाँ। इसके बारे में बताइए कि ये मिथ क्या है, ये सही है या गलत है, क्योंकि ये भी बड़ा ट्रेंडिंग बन चुका है आजकल। जी। सो डिटॉक्स का मतलब बेसिकली बॉडी में से टॉक्सिन्स रिमूव करना। सो नो डाउट आजकल एवरीवेयर आप कोई ना कोई तरीके से डिटॉक्स ड्रिंक, डिटॉक्स फूड ऐसे कुछ सुनते रहते हो, आता भी कहीं ना कहीं लोग देते भी हैं। नाउ हमारी बॉडी एक बहुत अच्छी मशीनरी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जो हमें खुदा ने बना के दी है, जो अपने आप ही हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है। फॉर एग्जांपल लिवर है, हमारी बॉडी को अपने आप डिटॉक्सिफाई करता है, वन ऑफ द गुड सोर्सेज है। बाकी हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, हम एक्सक्रीट करते हैं, स्वेटिंग आजकल इतना है, ये सब हमारी बॉडी में से टॉक्सिन्स रिमूव करने का ही तरीका है, ये ऑटोमेटिकली डिटॉक्स है। बट आप कोई चीज़ पर्टिकुलरली खा के डिटॉक्स करने के वे से कर रहे हो, तो दैट इज़ नॉट सो करेक्ट। इतना सही, मतलब कि इसी के बेसिस पे अगर आप सोच रहे हो तो वो एक बहुत ही सही सजेशन नहीं है, क्योंकि फॉर एग्जांपल कुछ फंक्शंस चल रहे हैं, रेगुलरली कोई लोग बाहर से खाना खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फूड हो रहा है, तो वो सोचते हैं कि ठीक है मेरा एक हफ्ता बहुत ही अनहेल्दी फूड रहा, अब मैं 2-3 वीक डिटॉक्स करूँगा, तो अलग अलग तरीके के जूसेस, कुछ अलग अलग तरीके के कंकोशंस एंड वाटर काढ़े वगैरह बना के पीते हैं कि वो लिवर पे इफेक्ट करेगा, तो जो टॉक्सिन्स हमने फूड से खाए थे वो रिमूव होंगे। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इंस्टेड ये अच्छा सोच है कि आप इतने टाइम से गलत खाना खा रहे हो, अनहेल्दी खा रहे हो, कुछ टाइम पीरियड के लिए उसको रोक दो, रोकने की जगह पे घर का सादा खाना खाओ, वो आपके लिए डिटॉक्स बेटर फॉर्म करेगा। और जूसेस है, स्मूदीज़ है, ऐसी लोग चीज़ें पीते हैं, तो वो किसी भी फॉर्म में करेक्ट नहीं है। फ्रूट जूस स्पेसिफिकली, उसमें शुगर का कंटेंट ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो डिटॉक्सिफाई के लिए हेल्प नहीं करता। सो अगर आप भी कोई, मतलब कि हमारे जो भी लिसनर्स हैं वो भी सुन रहे हैं कि हम लोग पर्टिकुलरली डिटॉक्स लेना चाहते हैं, बेटर है कि आप किसी टाइम पीरियड के लिए उसको ब्रेक दो, खाने को कंटिन्यूसली दो, वो अच्छा है, और सादा खाना खाओ सही मात्रा में, तो वो आपके लिए बेटर डिटॉक्स। जैसे फास्टिंग भी हो सकती है। फास्टिंग, एग्जैक्टली, फास्टिंग एक्चुअली वन ऑफ द ग्रेट सोर्सेज ऑफ बॉडी डिटॉक्स, या ऑटोफेजी कहते हैं उसको, जिसमें कुछ पीरियड के लिए हम लोग, हर कोई धर्म के अकॉर्डिंग रिलीजियसली भी बहुत फॉलो करता है, तो वो हमारी बॉडी के लिए सबसे अच्छा डिटॉक्स है। फिर मैम वीक में कितना टाइम, मतलब कितने दिन फास्टिंग कर सकते हैं और कैसे, मतलब कितने डेज रुक के, कितना गैप होना चाहिए, इसके बारे में बताइए। सो फास्टिंग एक बहुत ही, आई वुड से एक बहुत ही मतलब कि बिग टॉपिक है, जिसके कारण लोगों को अलग अलग तरीके से हम सजेस्ट करते हैं। अगर तो एक बहुत ही हेल्दी पर्सन है, जो सबको किसी से प्रॉब्लम नहीं, अगर एक वीक में वो कुछ घंटे के लिए भी अपना टाइम पीरियड को कंट्रोल कर ले खाने को, इट्स अ वेरी गुड थिंग। इसको हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली क्या है कि आप कुछ पीरियड को खाने के लिए रखते हो और कुछ पीरियड को फास्टिंग के लिए रखते हो।
तो अगर हेल्दी पर्सन है तो वो अब दिन में, जैसे हम लोग सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक ऑलमोस्ट 12 घंटे के अंदर खाना खाते हैं, तो अगर वो टाइम लिमिट को कम कर दे, वो एक सॉर्ट ऑफ फास्टिंग हो जाएगी। इट्स अ गुड हैबिट। सिमिलरली अगर कोई डायबिटिक पर्सन है, उनको हम हमेशा सजेस्ट नहीं कर सकते, तो वो प्रेफर करे कि खाने में सब्जियों से भरी हुए खाना खाए, तो वो उनकी बॉडी के लिए ज़्यादा मतलब कि बेटर रहेगी। और जवान बच्चों के लिए अभी उनकी फास्टिंग वाली एज नहीं है, तो अभी नॉट रिक्वायर्ड। बट ऑफ कोर्स अगर आपकी बॉडी टाइप या आपकी कोई बॉडी कंडीशनिंग है, उसके अकॉर्डिंग आप एक सही सजेशन लेके एक सही पर्सन को कंसल्ट करके फास्टिंग शुरू कर सकते हो, तो उसमें नुकसान भी कोई नहीं है, बट इट शुड बी अंडर अ गाइडेंस। अच्छा मैम, आजकल बहुत ज़्यादा मतलब कि लोगों में एक धारणा बनी हुई है, ये बोल सकते कि धारणा है कि अगर हम ज़्यादा प्रोटीन लेंगे तो हमारे मसल जो हैं जल्दी बन जाएंगे। सो ये बताइए कि सही मात्रा क्या है प्रोटीन की, कि हमारी बॉडी को कितना प्रोटीन चाहिए? ओके जी। सो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि प्रोटीन है एग्जैक्टली क्या। तो जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करते हैं, जो हमें ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए, उसमें से प्रोटीन एक इम्पॉर्टेंट फूड है। सो न्यूट्रिएंट है, तो प्रोटीन को जनरली लेते क्यों हैं? मसल बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है, मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है, करेक्ट है। एंड प्रोटीन एक्चुअली बनता कैसे है? अमीनो एसिड्स कहते हैं उनको, जो हमारी बॉडी में हर एक फंक्शन के लिए हेल्प करता है। छोटे छोटे रिएक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं, कुछ 21 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में हैं, तो 12 तो ऑलरेडी हमारी बॉडी में है ही, और 9 ऐसे हैं जो हम लोग फूड सोर्सेज से और अलग अलग खाने के कॉम्बिनेशन से, इवन प्रोटीन पाउडर्स में भी वो मेंशन होता है, हम लेते हैं। तो एग्जैक्टली प्रोटीन पाउडर्स लेना कितना सही है कितना गलत है, ऑफ कोर्स ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, कुछ लोगों को ज़रूरत भी है, कुछ लोगों को नहीं है। सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान दिया जाए कि आप अपनी डाइट में क्या उतना प्रोटीन ले पा रहे हैं या नहीं। तो हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं प्रोटीन के। तो एक जो नॉर्मल पर्सन है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल जिसका है, तो वो क्या कर सकता है, वो इंश्योर करे कि सुबह से लेकर डिनर तक जो भी 3 to 4 मील्स एक दिन में लेता है, हर एक सोर्स में किसी ना किसी तरीके से प्रोटीन ले। जैसे हम डिस्कस कर सकते हैं कि प्रोटीन सोर्सेज कौन से हैं। वेजिटेरियंस में है, लेंटल्स हो गए, हमारी दालें हो गई, जैसे बीन्स, मटर, ऐसे ऐसे जो हमारे ग्रेन्स, ये ग्रेन्स हो गए। पनीर एक वेरी गुड सोर्सेज है, मिल्क है, और डिफरेंट काइंड ऑफ सीड्स और नट्स है, इसमें कहीं ना कहीं प्रोटीन सोर्स रहता ही रहता है। एंड अगर नॉन वेजिटेरियन सोर्स की बात करें तो जैसे एग्स है, चिकन है, फिश है, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड है, जो भी एनिमल फूड से हमें प्रोटीन अच्छा मिलता है। तो इसको अगर किसी ना किसी तरीके से 3 से 4 मील्स में ऐड कर रहा है, इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। बट जैसे हम लोग मेडिकल फील्ड में भी ऐसा होता है कि समटाइम्स हमारी बॉडी इतना प्रोटीन नहीं रिटेन कर पाती, हम सजेस्ट करते हैं उनको प्रोटीन पाउडर के लिए ही। पर जैसे कोई जिम गोअर्स हैं, बहुत ज़्यादा एथलेटिक है, उन लोगों के लिए भी प्रोटीन का पाउडर इसलिए लिया जाता है क्योंकि डाइट से पूरा नहीं हो पाता। तो कितना मात्रा में लेना चाहिए? अब साइंटिफिकली प्रोटीन इनटेक को हम लोगों ने बोला हुआ है कि अगर किसी रेगुलर नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल वेट पर्सन को अपनी बॉडी वेट के एटलीस्ट 0.8 ग्राम्स तक लेना चाहिए। तो वो खाने से ले ऑलमोस्ट है, फॉर एग्जांपल एक 75 kg का कोई पर्सन है, हेल्दी पर्सन है, तो वो ऑलमोस्ट 60 ग्राम्स तक एक प्रोटीन पूरे दिन में ले, उसके लिए बिल्कुल सही है। और ऐसे कंटिन्यू करता रहे तो उसकी बॉडी ऑफ कोर्स बैलेंस डाइट में जाएगी। बट कोई एथलेटिक पर्सन है जिसको मसल्स अपने रेगुलरली स्ट्रॉन्ग करने हैं, जिसका काम ही हैवी लिफ्टिंग है, तो वो 60 ग्राम से नहीं होगा, तो हम उनके लिए 1.2, 1.8 इतना तक बढ़ाते हैं। जो स्विमर्स है, ओलंपियंस हैं, नेशनल प्लेयर्स है, स्पोर्ट्स पर्सन है, उनके लिए हम क्वांटिटीज उसके हिसाब से बढ़ाते हैं। अब ये मत सोचना कि प्रोटीन ज़्यादा लेने से ज़्यादा मसल्स ग्रो करेंगे, ये हमेशा करेक्ट नहीं है। अगर हम लोग एक एथलेटिक की एक लाइफस्टाइल के बारे में भी देखें, तो ऐसा नहीं है कि वो 1.2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ही खा रहे हैं। उसके फुल डाइट में पूरे दिन से एक वीक में, सपोज करो उसको नेक्स्ट डे ही परफॉर्मेंस के लिए जाना है, तो उस पूरे वीक में उसका प्रोटीन का वेरिएशन रहेगा, उसके कार्ब इनटेक का वेरिएशन रहेगा, उसके हिसाब से हम जनरली उसको सजेस्ट करते हैं। तो अगर किसी भी पर्सन को जो अपने मसल्स ग्रो करना चाह रहा है, स्पेसिफिकली जिम गोअर्स के लिए जो आजकल बहुत चल रहा है, वो चॉइस ये रखे कि अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कंट्रोल में खाए।
जिस हिसाब से इंटेंसिटी ऑफ वर्कआउट है उस हिसाब से प्रोटीन का इंटेक बढ़ेगा। जी। कईयों की बॉडी टाइप भी डिफ़र करती है, कई लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, कई लोगों के लिए हैवी हो जाता है, तो बॉडी टू बॉडी टाइप पे डिफ़र करता है। जी। तो कोशिश यही रहे कि आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करें, आप अपनी बॉडी देखें। हो सकता है कि सामने वाला पर्सन इतना खा के, उस प्रोडक्ट को खा के उस पीरियड टाइम पे इतना स्ट्रांग हो गया, उसकी मसल बिल्डिंग बेटर हो गई, या हो सकता है कि आपको वो नहीं हुआ। दैट डज नॉट मीन कि आप उसको कॉपी करना शुरू कर दो। आपकी बॉडी टाइप भी डिफ़र करती है, हार्मोनल डिफरेंस डिफ़र करते हैं कि मसल्स कैसे ग्रोथ होगा, तो उसी हिसाब से आप प्रोटीन इंटेक अपना कंट्रोल करें और माइंडफुल रहें प्रोटीन के लिए, क्योंकि एक्सेस भी हमारी बॉडी में रिटेन नहीं रहता है और इश्यूज़ हो सकते हैं इन फ्यूचर, हेल्थ इश्यूज़, कंसर्न्स हो सकते हैं। मैम आपने एक चीज़ बोली कि मतलब कि वज़न बहुत मतलब कि मैटर रखता है प्रोटीन के लिए, मतलब कि ये कैसे, मतलब कि जो प्रोटीन है वो वज़न के हिसाब से लेना चाहिए? मतलब कि वज़न इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल कोई भी इंसान का कितना भी बॉडी वेट रहेगा, जी। सपोज करो एक पर्सन है, शॉर्ट हाइटेड है, 60 kgs का है, जी। तो उसको अपने बॉडी के 0.8 ग्राम के हिसाब से रेगुलरली प्रोटीन खाना चाहिए। जी। ठीक है, वो उसके लिए नेसेसरी है। ओके। उससे ज़्यादा वो उसको तभी बढ़ा सकता है अगर उसके लाइफस्टाइल में डिफरेंस है, कि वो कोई एथलेटिक है जी। या उसको किसी जैसे मसल बिल्डिंग के लिए, कोई परफॉर्मेंस के लिए जाना है और उसकी वैसे बैकएंड से डाइट उतनी ही है, तो वो अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकता है। पर हर एक इंसान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, हम जनरली एक एडल्ट को सजेस्ट करते हैं कि आप इससे कम ना खाएं, जी। 0.8 से कम ना खाएं। जी। बट आपकी वही आपकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग या आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। पर ऑलवेज इट इज़ सजेस्टेड कि आप हमेशा किसी ना किसी डाइटिशियन को या किसी फिजिशियन को अपनी सिचुएशन बताओ, अपनी परफॉर्मेंसेस बताओ। हमारे पास बहुत एथलेटिक्स आते हैं जिनको स्पोर्ट्स न्यूट्रिशंस भी के लिए हम लोग सजेस्ट करते हैं, तो उनको हम उनके सिचुएशन के अकॉर्डिंग या उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सजेस्ट करते हैं, तो वो बेटर है। अच्छा मैम, एक चीज़ और है, जैसे आजकल हम देखते हैं कि सभी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है अपनी फिज़िक्स को लेके कि हम कहीं हमारा पेट ना बाहर आ जाए, तो उसके लिए एक ये चीज़ बहुत चल रही है कि पानी खाने के साथ नहीं पीना चाहिए, या फिर खाने के इतनी देर बाद 40 मिनट बाद, या कई लोग 1-1 घंटा पानी नहीं पीते, और मैंने 1-2 बार ट्राई किया, मैं तो भूल ही जाती हूँ फिर पानी पीना। सो ये बताइए ये कितना सही है, ये कितना गलत है, और कब पीना चाहिए सही मायने में, ये पानी पीना कब चाहिए? जी। सो वाटर हमारी बॉडी में सबसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, तो हम ऑल टुगेदर बोलते हैं कि एटलीस्ट 8 ग्लास से कम पानी ना पिए। तो मॉर्निंग से इवनिंग तक हम लोग किसी ना किसी तरीके से सिंपल ग्लास ऑफ वाटर ना हो, फ्रूट से, जूसेस से, हर किसी सोर्स में पानी रहता है, उससे हम लोग वाटर इनटेक, अपनी हाइड्रेशन पूरी करते हैं। अगर बात रहे पानी को अपने रूटीन के साथ कैसे खाना है, या आप रोटी के साथ लोग बहुत करते हैं, तो इसमें कोई बहुत ही स्टडी या हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है और उसमें कुछ गलती भी नहीं है। अगर आपको खाना खाने से पहले आप हाफ एन आवर पहले 1 गिलास पानी पीते हैं, तो जनरली क्या होता है, एकदम से वाटर पीने से हमारी बॉडी थोड़ी फुल फील करती है। हाँ। तो जनरली सटाइटी, हमारी भूख कंट्रोल रहती है। तो अगर कोई पर्सन ओवरवेट है और वो अपना बॉडी को कंट्रोल करना चाहता है, अपने खाने को कंट्रोल करना चाहता है, किसी पर्सन के अंदर हैबिट है ओवर ईटिंग की, तो अगर वो हाफ एन आवर पहले पानी पी के, नॉर्मल वाटर पी के अगर वो करे, तो उसमें उसका नुकसान नहीं है। ओके। सेकंड है, क्या खाना खाने के साथ साथ पानी पीना चाहिए? अगेन सबसे बेस्ट चीज़ है कि हम खाने को अच्छे से च्यू करें। जैसे हम च्यू करेंगे हमारा खाना, उसको हमारी बॉडी में से सलाइवा निकलता है माउथ में से, हाँ जी, तो वो उसको अच्छे से डिसॉल्व करके हमारी बॉडी में डाइजेशन में हेल्प करता है। बट देयर आर टाइम्स कि कुछ फूड ऐसे होते हैं हम नहीं ले पाते, अच्छे से च्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आप सिप बाय सिप 1 घूंट पानी ले भी लेते हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप ये ना हो कि आप ओवर ड्रिंक कर दे, एकदम से आपने 1 गिलास पानी पी लिया, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। वो आपकी को इंडाइजेस्ट भी करेगा, आपको अनकंफर्टेबल भी रखेगा, और ऑफ कोर्स आप न्यूट्रिएंट भी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे। तो घूट करके आप थोड़ा थोड़ा खाने के बीच में पानी ले लेंगे तो उसमें भी कुछ मिस्टेक नहीं है जी। और रही बात खाना खाने के बाद, तो पर्सनल सजेशन यही है कि आप खाना खाने के एकदम बाद पानी ना लें, क्योंकि आपकी बॉडी उस टाइम पे डाइजेशन कर रही होती है। थोड़ा टाइम रुक के, वही
30 मिनट्स रुकने के बाद अगर पानी आप लोगे तो वो आपके न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगी। जी। तो तीनों टाइम पानी पीने से हमें कुछ बेनिफिट है, पर बेटर ये रहे कि आप एकदम से एक एक पूरा ग्लास पानी ना पिए या ओवर ड्रिंक ना करें, तो आपको उससे कोई नुकसान नहीं है। तो अगर कोई इसमें पीना भी चाहता है पहले या आखिर में या बीच में, तो सही तरीके से पी लें तो उसमें नुकसान कुछ भी नहीं रहेगा। जी। सो थैंक यू मैम, आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई कैलोरीज के बारे में, और भी काफ़ी चीज़ें जो मिथ्स हैं वो आपने क्लियर किए हैं ना, कि प्रोटीन कैसे लेना चाहिए, पानी कब पीना चाहिए। सो बहुत ही अच्छी जानकारियाँ थी, और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी मतलब कि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो एक बार फिर से आपका प्रार्थना भवन टीवी के पूरे परिवार की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सो प्यारे दर्शकों, ये था हमारा आज का खास एपिसोड। आप देख रहे थे होस्ट गीतू पॉल के साथ। उम्मीद करते हैं कि जो डॉक्टर साहिबा ने आपको आज के इस एपिसोड में जानकारियाँ दी आपके लिए काफ़ी लाभदायक होंगी। और कमेंट बॉक्स में हमें ये ज़रूर बताइए कि आपको ये एपिसोड या पिछले एपिसोड हमारे कैसे लगे। सो प्यारे दर्शकों, हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर लिख के भेजिएगा कि आपको हेल्थ के रिलेटेड और कौन से टॉपिक पर जानकारियाँ चाहिए। सो इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे प्रार्थना भवन टीवी। सबको जय यीशु मसीह की।